गुरुदेव, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और कश्मीरी शैविज्म में शिव के दो गुण प्रकाश और विमर्श का वर्णन है। ये क्या है, कृपया बताएं। हाँ, प्रकाश तो दिखता ही है। जब प्रकाश, अग्नि का दो गुण है, जैसे प्रकाश और ताप, है ना, गर्मी और प्रकाश देना। ऐसे प्रकाश माने प्रकट होना, विमर्श माने बुद्धि शक्ति। बुद्धि दिखती नहीं है, मर होता है। ऐसे विमर्श शक्ति, विमर्श माने बुद्धि शक्ति, समझना, प्रकाश प्रकट होना दूसरे के लिए, विमर्श ग्रहण करना, देना और ग्रहण करना दोनों शिव में। ऐसे बुद्धि शक्ति को भी विमर्श बोलते हैं। तो शिव के अनेक गुण हैं, व्यक्त और अव्यक्त, और व्यक्त रूप और रूप और अरूप। रूप में देखा तो सारा संसार शिव का रूप है, अरूप में तो जो दिखता नहीं है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, आत्मा के रूप है। इस तरह से इसलिए कहते हैं ना, सर्वम शिवमयम जगत, सब कुछ शिवमय है। मगर इसकी अनुभूति जब तक होता है तब तक ये ऐसे बोल के फिरने से नहीं चलेगा। इसका अनुभूति करना हो तो ध्यान में उतरना है। विचार के परे जाने से विमर्श होता है, विचार के परे जाने से प्रकाश का अनुभूति भी होती है। गुरुदेव, कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज चीर लेकर चली गई। कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे भगवान की सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। क्या इस तरह की घटनाएं धार्मिक दृष्टि से किसी विशेष संकेत का प्रतीक है? देखो, समाज में बहुत सारे घटनाएं होती है। कहीं कुछ लोग उसको शुभ मानते हैं, कहीं कुछ लोग अशुभ मानते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता के ऊपर निर्भर है। शास्त्रों में भी एक मत कहाँ है, अनेक मत है। कई जिस चीज को शुभ मानते हैं, दूसरी जगह उसी को अशुभ मानते हैं। आप तमिलनाडु में देखो तो शादी में सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं। कर्नाटक में देखो तो यहाँ शादी में सफेद पहनते हैं, लाल यहाँ अशुभ मानते हैं, लाल कपड़ा उस वक्त। तो अलग अलग मान्यताएं के ऊपर है ये सब। तो जैसे हम मानते हैं वैसे चीज होने लगती है। हम अशुभ माने तो अशुभ, हम माने ये भगवान का ध्वज तो गरुड़ लेके चले गए तो अच्छा है, वो भी शुभ मानते हैं तो शुभ। गुरुदेव, जब द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए प्रयास कर रही थी और साथ ही भगवान की पुकार कर रही थी, तो फिर उस समय उनका समर्पण अधूरा क्यों माना गया? क्या प्रयास के साथ ईश्वर को पुकारना भी सच्चा समर्पण नहीं होता? कृपया समझाइए। देखो, तुम द्रौपदी को तो छोड़ो, 5000 साल हो गया। वो लोगों को कहने के लिए कहते संपूर्ण समर्पण करो तब भगवान आते, ये कहने के लिए बात है। अब वो जो किए, जो सही किया गलत किया, उसको अब लेके क्या करें? तुम अपना देखो ना, तुम्हारे में कितना समर्पण है, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे तुम प्राउड होने लगते हो तो तुम्हारे भीतर समर्पण बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो अनुभव बढ़ती है, तो जीवन में अनुभव, बहुत सारे अनुभव होने लगता है, तो आपके भीतर समर्पण भाव भी बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही है।
है ना, वैराग्य भी आने लगता है। अब ये लक्षण है, प्राउड होने का लक्षण है। हर चीज़ों में थोड़ा एक साक्षी भाव, हर चीज़ों से थोड़ी दूरी, हर चीज़ छूट रही है पहले से। वो चीज़ें छूट के जाने से पहले हमें हाथ धोते रहना, छूटते रहना, छोड़ते जाना, यही है। अब हलवा बनता है कढ़ाई में, जैसे जैसे पकता है तो जो उसके जो उसको चलाते हैं तो वो लगता नहीं है फिर ना, वो करछी से चलाते हैं तो वो लगना बंद होने लगता। पहले बहुत लगता है, जैसे जैसे पकने लगता है वो लगता नहीं। ऐसे ही जीवन में जैसे पकने लगोगे, परिपक्वता आने लगती है, तो सहज ही आप में प्रौढ़ता, प्रसन्नता, प्रौढ़ होते होते प्रसन्नता, वैराग्य, ये सब सहज ही आने लगेगा। ठीक है, इतना काफ़ी है आज।